नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें यूपी इंस्ट्रक्टर में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को डिस्कशन करने की एक सीरीज चला रहे थे, जिसमें अब तक हम 6 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप उस पार्ट को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में लिस्टिंग कर दिया है हमने, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को इंक्लूड किया हुआ है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हमने इंक्लूड किया हुआ है। आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ इस क्वेश्चनों से सीखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम पहले नंबर से देखते हैं कि पहला नंबर कौन सा क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है कि गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का एक समूह होता है। तो ये जो समूह होता है इसमें संगठनात्मक ढांचा होता है, कार्यविधि, संसाधन और उत्पादन भी होते हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन दिया है कि संगठनात्मक ढांचा ये भी होता है, कार्यविधियाँ भी होती है और संसाधन भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक सेवा संगठन से संबंधित होता है। तो सेवा संगठन से जो संबंधित होता है उसमें विश्वसनीयता और सहनशीलता नहीं होता है। तो ये बी और सी ए और सी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी जो है एकरूपता, सेवा संगठन में एकरूपता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थर्ड नंबर 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि काइजन का तात्पर्य क्या है। काइजन जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कै और एक होता है जन। कै का मतलब होता है परिवर्तन और जन का मतलब होता है अच्छे के लिए। मतलब कंप्लीट काइजन का तात्पर्य है कि परिवर्तन होगा और अच्छे के लिए परिवर्तन होगा। अर्थात सतत किसी प्रोडक्ट का हम प्रयास करेंगे या कंपनी प्रयास करेगी कि उसकी गुणवत्ता को बेहतर से बेहतर बनाएं और उसमें शून्य त्रुटि बनाएं। तो ऑप्शन जो ए है गुणवत्ता चेतना नहीं, बी जो है गुणवत्ता आश्वासन ये भी नहीं होगा, सी जो है गुणवत्ता नियंत्रण ये भी नहीं होगा। काइजन का तात्पर्य होता है सतत सुधार, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है। तो गुणवत्ता नियंत्रण में जो चार्ट प्रयोग किए जाते हैं वो स्कैटर चार्ट होता है, फ्लो चार्ट होता है, रन चार्ट होता है, कंट्रोल चार्ट होता है, हिस्टोग्राफ चार्ट होता है। तो ये चार्ट कई प्रकार के होते हैं, जिसमें इसमें एक कंट्रोल चार्ट दिया हुआ है बी ऑप्शन में, तो ये कंट्रोल चार्ट भी हो जाएगा। और सैम्पलिंग द्वारा भी ये भी चार्ट के अंदर, मतलब किसी मटेरियल की सैंपल लेकर के उसकी टेस्टिंग करना, तो ये भी गुणवत्ता नियंत्रण में आता है। अर्थात बी और ए दोनों सही है, अर्थात सी नंबर ऑप्शन में दिया है ए और बी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। ISO 9001 मानक है। ISO का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मानकीकरण का एक संस्थान है और ये इसके फुल फॉर्म से ही आप पकड़ लेंगे, आई से इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय है। ऑप्शन नंबर ए में अंतर्राष्ट्रीय दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शून्य त्रुटि की संकल्पना क्या है, मतलब शून्य त्रुटि से क्या प्रेरणा है। तो इससे ये होता है कि प्रबंधन के लिए मानकों का एक प्रदर्शन तैयार किया जाता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो प्रबंधन के लिए एक प्रदर्शन मानक है, यानी ए सही है। बी जो है प्रथम प्रयास में सही कार्य करने की प्रेरणादायी पद्धति, प्रयास होता है पद्धति नहीं होती है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी जो है प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त होती है, सभी कर्मचारियों को सचेत करने में किसी की सभी को प्रथम प्रयास में ही
सही कार्य करने हैं, यानी सी भी सही है। अर्थात ए और सी दोनों सही है, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है 7 नंबर की स्वास्थ्य और सुरक्षा के विचारों से अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत क्या है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, तो ये मिल्क होता है, दूध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, समझिए इसको क्वेश्चन को। 8 नंबर, सतत सुधार प्रक्रिया में चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चक्र होता है PDSA होता है। P का मतलब होता है प्लान बनाइए, योजना बनाइए, D का मतलब डू, उस कार्य को कीजिए, और S का होता है स्टडी, और A से होता है एक्ट। ये क्रम पूछा गया है, इस क्रम को आपको याद रखना है। कभी भी ये 1 नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, और ये 4 नंबर पे आएगा। PDA से होता है सतत सुधार प्रक्रिया के लिए, P से होता है प्लान, D से होता है डू, करना, और S से होता है स्टडी, और A से होता है एक्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी कितने नंबर पे आता है, तो 3rd नंबर पे। इसका आप क्रम जरूर याद रखिएगा, अर्थात PDSA होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है PDSA, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें जैसे ये ऐसे दिया है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी होता है, और इसी को हम क्वालिटी सर्किल भी कहते हैं। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विदेशी निर्माताओं के लिए उत्पाद स्कीम शुरू की गई थी। ये 1999 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि हॉलमार्क स्कीम भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के अंतर्गत ... अप्रैल 2002 में शुरू की गई। तो किसी भी प्रोडक्ट पर हॉलमार्क लेना है तो उसको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में आवेदन करना पड़ता है, तब ये उस आपके प्रोडक्ट का निरीक्षण होता है, टेस्टिंग होता है, और इसके मानक पे खरा उतरता है, तभी ISO हॉलमार्क मिलता है। तो ये एक जो प्रक्रिया होती है, ये ऐच्छिक आधार की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ऐच्छिक आधार, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला जो नंबर है 11 नंबर की ISO 9000 की मान्यता कब मिली। तो ISO 9000 की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 की मान्यता जो मिली है वो 1987 में मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1987, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की ISO 9000 प्रमाणीकरण के लाभ क्या हैं। तो ये जो लाभ हैं ISO 9000 में, तो ये किसी प्रोडक्ट की मानकीकरण, उस प्रोडक्ट की शुद्धता होनी चाहिए, जिससे कि ग्राहक जिस रूप में उसको चाह रहा है उस रूप में उसको मिले, तो ग्राहक को संतुष्टि मिलेगी। साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी वृद्धि होगी, ग्राहक भी बढ़ेंगे। तो ऑप्शन जो ए है कि उत्पादन में वृद्धि होगी, जब अच्छा मटेरियल आएगा तो ग्राहक लेंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो उसके साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ए भी ऑप्शन सही होगा। लाभ में वृद्धि और प्रोडक्शन ज़्यादा सामान सेलिंग होगा तो उसमें हमको लाभ में मिलेगा, तो बी भी होगा। सी जो दिया है कि यह ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, यानी गुणवत्ता अच्छी होगी, त्रुटि रहित सामान मिलेगा, त्रुटि 0 होगी तो ग्राहक उसको ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो सी भी होगा, अर्थात उपरोक्त में से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो 13 नंबर क्वेश्चन है कि ISO 9000 के संदर्भ में मानकीकरण का प्रयास क्या होता है। तो मानकीकरण का जो प्रयास होता है
वो गुणवत्ता के प्रबंधन की प्रक्रिया एक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला जो नंबर है 14 नंबर, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक किसी कंपनी को पर्यावरण संबंधित जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करता है। तो पर्यावरण जिम्मेदारी जो आती है वो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 14,000 के अंतर्गत आती है। और ऑप्शन जो ए है ISO 9000, ये तो मानकीकरण क्या है, गुणवत्ता मानकीकरण के लिए है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ISO 14,000, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पर्यावरण से संबंधित होता है ISO 14,000, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि उत्सर्जन एवं अन्य अपशिष्टों का मूल्यांकन किया जाता है। तो उत्सर्जन और अवशिष्ट का मूल्यांकन ये पर्यावरण प्रणाली के मानक के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन जो ए है कि पर्यावरण प्रणाली मानक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि ISO 14,000 सर्टिफिकेट के विषय में क्या सत्य है। तो ISO, अभी पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए कि ISO जो है 14,000 ये पर्यावरण से संबंधित होता है। ऑप्शन जो ए है ये वातावरण प्रबंधन के लिए कार्य करता है, नहीं पर्यावरण के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। बी जो है यह केवल निर्यात से ये संबंधित नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से ए और बी तो ये तो दोनों गलत हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा ISO 14,000 जो होता है ये पर्यावरण संबंधित होता है। अगला जो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब हुई, यानी ये BIS की बात कर रहा है। BISO का फुल फॉर्म जो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है, और ये जब आया था 1947 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वर्ष 1947, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य क्या होता है। तो BIS का जो काम है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का किसी भी प्रोडक्ट का उसकी जो टॉलरेंस होती है, जो उसके एरर में जो छूट होती है उसके दायरे में होना चाहिए, और प्रोडक्ट इस BIS के मानक के अंदर होना चाहिए, इस पर ठीक बैठना चाहिए। और इसकी यही विशेषता होती है कि बाज़ार में किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बनाए रखना के लिए ही BIS काम करता है। ऑप्शन जो ए है कि मानक तैयार करता है, ये भी होगा। बी जो है प्रमाणन योजना संचालित। अब ISO में जैसे हॉलमार्क लेना है तो हमको आवेदन करना पड़ेगा इसी संस्था में, BISO के द्वारा ही हमको मान्यता मिलेगी और ISO हॉलमार्क मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा। सी जो है उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करेगा, इससे आप अध्ययन करेंगे इसमें तो कौन सा प्रोडक्ट किस मानक में है उसका पता चलेगा, तो सी भी होगा, अर्थात उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला जो नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें है कि भारतीय मानक ब्यूरो कब अस्तित्व में आया। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो प्रीवियस क्वेश्चन में बताए आपको कि 1987 में आया, और 1987 में जब आया तो अब इसकी माह पूछ दिया यहाँ पे, तो 1 अप्रैल को आया था, यानी ऑप्शन जो ए दिया हुआ है 1 अप्रैल 1987 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा 20 नंबर, कि भारतीय मानक ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना क्या होती है। तो ये जो योजना होती है वो स्वैच्छिक प्रवृत्ति की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है स्वैच्छिक प्रकृति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
और इसी तरीके की आप वीडियो और भी आगे पाना चाहते हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।